झारखंड में जातिगत जनगणना और नगर निकाय चुनाव को लेकर विधानसभा से अहम खबर सामने आई है। सरकार ने कहा है कि जातिगत जनगणना चालू वित्तीय वर्ष में नहीं होगा, लेकिन झारखंड सरकार 16 मई से पहले नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर सकती है। दरअसल सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट करवा रही है। राज्य के 24 में से 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट पूरा हो गया है। बाकी बचे 3 जिलों में जल्द ही ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बाद सरकार चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी। झारखंड विधानसभा में प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री और नगर विकास विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि सरकार की मंशा ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की है। अगर हाईकोर्ट की डेडलाइन यानी 16 मई से पहले ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं होता है, तब सरकार अदालत से थोड़ा और समय देने का आग्रह करेगी। 24 में से 21 जिलों में हम लोगों ने ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया। 3 जिलों का काम अपेक्षित है और ये बात बिल्कुल सही है कि 16 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई अवधि की समाप्ति है। 16 हाँ, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कहा, सरकार कृत संकल्पित है कि ओबीसी को उसका आरक्षण मिले और सरकार न्यायाधीशों का सम्मान भी करती है। यदि ऑनरेबल हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश आता है तो भी सरकार ऑनरेबल हाईकोर्ट से यह गुहार लगाएगी कि चूंकि ओबीसी के वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला है, तो निश्चित रूप से कुछ समयावधि हमें देते हुए ट्रिपल टेस्ट करा के ओबीसी आरक्षण के उपरांत ही नगर निकाय के चुनाव कराने का आदेश दिया जाए। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सदन में निकाय चुनाव को लेकर सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि 4 महीने में निकाय चुनाव करा लेंगे। 16 मई को 4 महीना पूरा हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से ट्रिपल टेस्ट चल रहा है उससे नहीं लगता कि सरकार डेडलाइन से पहले चुनाव की घोषणा कर पाएगी। ऐसे में क्या सरकार ट्रिपल टेस्ट के बिना ही निकाय चुनाव कराएगी या फिर ट्रिपल टेस्ट के साथ चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट से और वक्त मांगेगी? सरकार ने उच्च न्यायालय के सामने कहा है कि हम नगर निकायों का चुनाव 4 महीना के भीतर करा लेंगे। ये 4 महीना की अवधि 16 मई को पूरा हो रही है। 16 मई के पहले 1 महीना घोषणा होगी, उसके पहले तो चुनाव हो पाएगा। उस समय जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है सरकार की, ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा तब तक। तो क्या सरकार उच्च न्यायालय का निर्णय मानकर बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराएगी या ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराना है तो उच्च न्यायालय से और समय मांगेगी, समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी? सरकार यही बता देती। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने भी कहा कि राज्य में मुखिया और जिला परिषद का चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के बगैर हुआ था। राज्य में नगर निकाय का चुनाव कराने में देर हो रही है। सरकार 16 मई से पहले चुनाव करा पाएगी या नहीं, स्थिति स्पष्ट करे। माननीय मंत्री जी सुदीप जी ने स्पष्ट कहा कि ओबीसी के प्रति गंभीर है। हम लोगों ने इसी राज्य में और इन्हीं की सरकार में देखा है कि मुखिया जिला परिषद के चुनाव में बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव हो गया। माननीय सदस्य सरयू राय की चिंता स्पष्ट है और उनका पूरक भी स्पष्ट है। क्या सरकार ओबीसी को आरक्षण देते हुए 14 मई के पहले 16 मई के पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कंटेम्प्ट टू कोर्ट जो हुआ था, चुनाव कराएगी कि नहीं कराएगी? चुनाव आज से हम लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अध्यक्ष महोदय। नहीं, सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कृत संकल्पित है। ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का सवाल है, इसलिए ट्रिपल टेस्ट करना जरूरी है। पंचायत चुनाव के दौरान परिस्थितियां ऐसी बनी कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करना पड़ा। मुखिया चुनाव के वक्त भी केंद्र सरकार ने फाइनेंस कमीशन का पैसा रोक रखा था। मंत्री ने कहा, अगर इन्हें पिछड़ों की चिंता होती तो ओबीसी आरक्षण की सीमा 27% से घटाकर 24% नहीं करते। मंत्री ने कहा कि 16 मई को हाईकोर्ट की डेडलाइन है। ट्रिपल टेस्ट के बिना नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। ओबीसी
के प्रतिनिधित्व को देखते हुए सरकार कोर्ट से कुछ और समय देने का आग्रह करेगी। परिस्थितिजन्य विषयों के चलते इस राज्य में मुखिया का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के देखा है। सामान्य तौर पर कहने के लिए बड़ा आसान होता है मान्यवर कि सरकार ने चुनाव करवा दिया। परिस्थितियां जब अनुरूप नहीं हो और चुनाव न हो तो केंद्र सरकार ग्रांट रोकती है। मुखिया के चुनाव के समय भी, ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव के समय भी यही परिस्थितियां थी। आज नगर निकाय के समय में भी यही परिस्थितियां हैं कि सरकार ने फाइनेंस कमीशन का बड़ा पैसा रोक रखा है। और मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज पिछड़ों के आरक्षण पर नवीन जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 27% आरक्षण को घटाकर 14% करने का अपराध कर्म अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी के भागीदार नवीन जी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी उस दिन यह कह रहे थे, मुझको आरक्षण की सीमा समझा रहे थे कि जब एससी और एसटी के आरक्षण के बाद बची हुई आरक्षण की सीमा में पिछड़ों को समायोजित किया गया तो मैं उनको यह याद दिलाना चाहता था, लेकिन आसन का निर्देश नहीं था। आज संयोग से वो नहीं है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड सदन में यह बात कह रहा हूं कि तमिलनाडु 69% आरक्षण अपने लोगों को देता है और उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में ले जाकर संरक्षित किया गया है। यदि मंशा साफ होती कि पिछड़ों का आरक्षण मिले तो भारतीय जनता पार्टी नीच सरकार जो 27 को 14 नहीं करती, 14 को 27 करके 9 शेड्यूल में जाकर पिछड़े के अधिकारों को संरक्षित करती। उधर सदन के अंदर विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्य में प्रस्तावित जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है, जबकि झारखंड सरकार ने 17 फरवरी 2024 को कैबिनेट से निर्णय लिया था कि राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी। प्रदीप यादव ने कहा कि यह जनगणना यह स्पष्ट करेगी कि समाज का कौन सा वर्ग किस स्थिति में है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार ने फरवरी 2024 में इस विषय पर निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वेक्षण अगले वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है कि 17 फरवरी 2024 को इन्होंने कैबिनेट से निर्णय लिया कि हम यहां जाति जनगणना कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने नोडल एजेंसी के रूप में कार्मिक प्रशासनिक विभाग को चुना है। मेरा इतना ही आग्रह है कि यहां तो इन्होंने बेहतर निर्णय लिया, लेकिन 1 साल 1 महीने हो गए। इसके बाद तेलंगाना ने अध्यक्ष महोदय निर्णय लिया, जो कि अब वहां जनगणना हो चुका है। अभी आपने सुना होगा कि फरवरी 2025 में उन्होंने डिक्लेरेशन भी कर दिया। और अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना केवल जातियों की गणना नहीं है, जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसे एक्सरे कहा करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि एमआरआई है। अध्यक्ष महोदय, एक एक चीजों को दर्शाता है कि भाई वह जो सोसाइटी, वह जो व्यक्ति है आज के समाज की परिस्थिति में किस पौधान पर है, कैसे है। तो मैं सरकार से सीधे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जब 1 साल 1 महीने हो गए आपसे पीछे तेलंगाना ने शुरू किया, जाति गणना सामने ला दिया, तो इस सरकार को भी कदम आगे उठाना चाहिए। और सरकार ने माना भी है कि नहीं, हम कराना चाहते हैं और मेरा प्रक्रियाधीन है कार्मिक प्रशासनिक विभाग। वह किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है, सरकार हमें बताए कि भाई सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है। बस अध्यक्ष महोदय, जातीय जनगणना शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें तो बेहतर होगा। माननीय सदस्य को मैं, चूंकि ये सेंट्रल सूची में है जनगणना भारत सरकार और राष्ट्रपति के अधीन, इसीलिए हम लोग सर्वेक्षण लिखे हैं इसको, और ये संशोधित करते हुए मैंने जातीय सर्वेक्षण को ये किया जाए। सरकार ने इस पर भी आदेश निकाला है। तो मैं आश्वस्त करता हूं माननीय वरिष्ठ सदस्य को कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगले वित्तीय वर्ष में करने का प्रयास करेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।